हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का आंसर की। तो मिलाएंगे सब कोई अपना अपना और देखेंगे। आज डेट है 19 फरवरी 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। उससे हम लोग आंसर मिलाएंगे अपने तरीके से और देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, उस तरह से है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा संबंधी था? तो मराठा अंग्रेजी था। ठीक है, मराठा अंग्रेजी में था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। ठीक है, तो इसे मिलाएंगे। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता, निम्नलिखित में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु। कौन सा गुरु? 10वें गुरु। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। कब हुआ था? 1912। कब हुआ था? 1912। इसी तरह से भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, जो 1498 में आए थे। उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975। कब हुआ था? 1975। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखेंगे। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर फहराया गया। क्रांति सेना सूरसेन का उपनाम क्या था? जिसे मास्टर दा की उपाधि दिया जाता था ना। किसे? मास्टर दा। उसी प्रकार से है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, कौन है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया। उसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, क्या है? चीनी उद्योग। उसी प्रकार से आगे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो गेहूँ। क्या खरीफ फसल है? खरीफ फसल किसको कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। कपास क्या है? खरीफ फसल है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक नहीं, सॉरी, राजस्थान। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। इसी प्रकार से भारत का सबसे छोटा रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? छोटा तो उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को। किसे? राजनीतिक दल को। उसी प्रकार से आगे है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1999। किसे लोकतंत्र किसने कहा? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। कौन कहा? तो अब्राहम लिंकन। कौन कहा? अब्राहम लिंकन। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। उसी वर्ष देखेंगे, भारत में वोट देने का अधिकार कितना है? तो 18 वर्ष। पहले कितना था? 21, लेकिन अब कितना हो गया? 18 वर्ष। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो तट से दूर से होने के लिए। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण के लिए, है ना, सामाजिक कल्याण के लिए। उस प्रकार से है, विकसित देशों की आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास का। किसका? आर्थिक विकास का। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो डेबिट कार्ड। कौन है? डेबिट कार्ड। उसी तरह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सर्वाधिक किसका? तो कृषि क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? तो कृषि में पाई जाती है। कृषि का है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा रूबल है। ठीक है, साख का आधार क्या है? तो विश्वास, है ना। वस्तु और सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है कौन? उपभोक्ता।
उपभोक्ता खरीदेगा। ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953। प्राचीन विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन। इस तरह से फिर देखेंगे। मोरमा गोवा बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा। कहाँ है? गोवा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस तरह से कहलगांव परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर। कहलगांव कहाँ पड़ता है? भागलपुर। सबसे जलवेरी संबंधित था किससे? क्रांतिकारी से। क्रांतिकारी से। जर्मन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था? तो राज्य संघ का स्थापना कौन किया था? बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815। कब हुई थी? 1815। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है? तो इनमें से सभी देखेंगे। इनमें से क्या देखेंगे? सभी देखेंगे। ठीक है। दूसरा से भारत का परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? विद्युत गृह पहला प्रथम परमाणु, भारत का प्रथम परमाणु गृह कहाँ है? तो तारापुर। कहाँ? तारापुर। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इस किस राज्य में है? तो आप लोग देख के इसको बताएंगे। कहाँ है? कमेंट में एक बार करेंगे कहाँ है। ठीक है। आगे देखेंगे। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट के लिए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर। जमालपुर। सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। मंदार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में मंदार की पहाड़ी कहाँ है? तो मुंगेर में। क्या है? मुंगेर में। सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? तो मध्य युग में, शेरशाह के सूर्य के शासन काल में हुआ था, है ना। इसके बाद देखेंगे इटली का एकीकरण निम्न में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी भी था, गैरिबाल्डी भी था, कॉन्टकॉर भी था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग। भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है? वित्त विभाग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से सभी। कौन है? इनमें से सभी। दोस्त यहाँ पे भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। अगर 1 रुपये से ज़्यादा का होगा वो RBI करेगा, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, है ना। ठीक है। उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा मुद्रा शाख मुद्रा उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? तो देखेंगे बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, जुलाई 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। 2011 को जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ थी, है ना। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता चिन्ह कौन होता है? तो ISI मार्क। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954, है ना। कब हुई थी? 1954। इस तरह से देखेंगे रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ये तो ब्रिटेन का था। ठीक है। कौन था? ब्रिटेन का था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन किया था। ठीक है। इस तरह से आगे देखेंगे कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। कहाँ है? नोम पेन। ठीक है। किस कानूनी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। किसके एक्ट में? रॉलेट एक्ट के अधीन में हो रहा था। ठीक है। आगे देखेंगे किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अथी पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ले। सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली आंदोलन के दौरान दिया गया। किसको दिया गया? बारदौली आंदोलन के दौरान दिया गया। फ्लाइंग शटल का आविष्कारक क्यों होता? तो देखिए दोस्त कौन था? फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया था? किसने किया था? जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कोलकाता। जूट मिल कोलकाता और सूती मिल कहाँ? बम्बई। सुखाड़ का कारण हो सकता है जल का अभाव। क्या हो सकता है? जल का अभाव। उस तरह से देखेंगे आगे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का लोकप्रिय साधन कौन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से भूकंपी प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक उद्योग कौन सा है?
तो लौह उत्पादक उद्योग कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाता है? चूना पत्थर कहलाता है। चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र हैं रहे हैं? तो ए ऑप्शन देख के बताएंगे, आंसर कमेंट करके कितने थे। आप लोग का ए होमवर्क है। आगे देखेंगे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? 72 का है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। महानदी उड़ीसा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 1948 को हुआ था। उसी तरह से देखेंगे समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल में हुआ था। किस दल में हुआ था? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में हुआ था। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आय का स्रोत कौन नहीं है? तो आयकर है ना। क्या है? आयकर नगर निगम का स्रोत नहीं है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्थापिका होता है? व्यवस्थापिका पंचायत का? तो ग्राम कचहरी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना? 40। किस अनुच्छेद में? 40। पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले, फौजदारी मामले, इनमें से दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे जब आएगा तो एग्ज़ाम होगा तो इसीलिए थैंक यू। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।